चलो देखो, इस बार हम लोग पेरीमीटर और एरिया के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी लेसन्स के, उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखो, पहले तो एरिया और पेरीमीटर को समझ लेते हैं। किसी भी चीज़ के बॉर्डर को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। किसी भी चीज़ का बॉर्डर अगर हमें दिखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉर्डर अराउंड अ फिगर। कोई फिगर का जो बॉर्डर अराउंड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। और इसका नॉर्मल एक ही पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, सारे साइड को जोड़ दो, सम ऑफ ऑल साइड। सारे साइड को क्या कर दो, जोड़ दो। एक एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसी इसको धीरे धीरे सीखते चलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर क्लास 8 में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल्स को समझ लेते हैं। हाउ मच स्पेस डज अ ब्लैक बोर्ड ऑक्यूपाई। हाँ, तो ये तो कुछ थिंकिंग होगी, पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं। स्क्वायर का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा और इधर रेक्टेंगल का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। फर्स्ट, किसी भी चीज का अगर दो नाम है तो दोनों क्वालिटी दो होगी। अगर एक ही क्वालिटी होती तो दो नाम क्यों दिए जाते। तो पहली चीज ये मिलती है कि इसका जो साइड होता है इक्वल होता है, और वो भी ऑल साइड। इसका ऑपोजिट जो साइड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। उसके बाद दूसरी इसमें जो देखने को मिलेगा, इसका पेरीमीटर वही सम ऑफ ऑल साइड कर दो, इसका भी पेरीमीटर वही कर दो, सम ऑफ ऑल साइड। तो हालांकि चारों साइड इक्वल होते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला आसानी से बन जाता है 4a। इसमें दो बार l आता है, दो बार b आता है, इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है 2 इंटू b। एरिया इसका ए साइड का स्क्वायर कह दो, या फिर साइड इंटू साइड। इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यही कॉन्सेप्ट है जिसका यूज पूरे एक्सरसाइज में करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर डिफरेंस जो हमें समझने की जरूरत है वो किस किस चीज के बीच में है, पेरीमीटर। कुछ एग्जांपल जनरल लाइफ के लेंगे तो पेरीमीटर आपको समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग ग्राउंड पे रनिंग करने जाते हैं, तो जो ट्रैक बना होता है उसको अगर हमें कैलकुलेट करना होता है कितना मीटर का है, कितना किलोमीटर का है, तो हम वहां पे पेरीमीटर का यूज करते हैं। दूसरा, अगर हम उसी ग्राउंड पे रोड या पाथ निकालें तो पेरीमीटर का यूज करते हैं। हम लोग का जो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का जो फील्ड होता है, उसको चारों तरफ से मापने के लिए से वायर नहीं लगाया जाता है। तो कितना वायर लगेगा, वहां हमें पेरीमीटर की आवश्यकता क्या होती है, पड़ती है। उसके अलावा अगर देखें तो फेंसिंग करने में भी देखे होंगे, क्रिकेट में फेंस किया जाता है ना, जो बाउंड्री लगाई जाती है, उसके लिए भी हमें क्या यूज करना पड़ता है, वही पेरीमीटर का ही यूज करना पड़ता है फेंसिंग में। तो जनरल लाइफ में यहाँ पे हम पेरीमीटर का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एरिया क्या होता है इसी के विपरीत में। तो देखो, एरिया को समझने के लिए ये कितना स्पेस लिया है, ये रेक्टेंगल कितना स्पेस लिया है, ये उसका एरिया होता है। जो आपके स्कूल में ब्लैक बोर्ड है, कितना स्पेस लिया है, वो एरिया होता है। आपका एग्रीकल्चर फील्ड कितना एरिया कैप्चर किया है, कितने देर दूर तक रखा गया है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। जो कॉमन डिफरेंस देखने को मिलेगा पेरीमीटर और एरिया में, ध्यान से देखना, पेरीमीटर और क्या होगा, एरिया। ये हमेशा सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा, किलोमीटर में होगा, बट एरिया जब भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। आप रोड पे ट्रैक पे रनिंग करते हैं तो आप किसी को ये बताते हैं कि कितना किलोमीटर दौड़े हैं, कितना मीटर दौड़े हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि कितना सेंटीमीटर हम लोग का क्या होता है, चले होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस चीज को डिसाइड करते हैं, ठीक है।
एरिया और रेक्टेंगल, एरिया और पेरीमीटर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि इसका यूनिट स्क्वायर में नहीं होता है और इसका यूनिट स्क्वायर में होता है। चलिए अब आगे देखते हैं जो क्वेश्चंस मिलेंगे। देख लीजिए एल इंटू बी, वो फॉर्मूला जो बना हुआ है, काटना जोड़ना तो लगा रहेगा। एग्जाम्पल पहला ही पढ़ लेते हैं, पढ़ के समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस चीज को सॉल्व करेंगे। अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन 3 into 2 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन 10 into 10 मीटर। एक डोर फ्रेम है जिसको कि हम लोग क्या किए हैं, ले जाके पुट अप किए हैं फ्रेम में। फाइंड द टोटल लेबर चार्ज ऑफ पेंटिंग द वॉल इफ द लेबर चार्ज ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर। और उसके बाद से टोटल चार्ज हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। ये फिगर देख रहे हो क्या, फिगर पहले समझ लो क्या कह रहा है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड का है, हमारा घर बन रहा है, ठीक है। हमने ये घर का एक दीवार है, ठीक है, पूरा घर नहीं है, टोड़ी से है ना। यहाँ पे एक दरवाजा लगाने के लिए हमने फ्रेम को छोड़ दिया, ठीक है। इसका फ्रेम दिया गया है कि ये है 3 मीटर और ये मान लो 2 मीटर। आप कुछ भी रखोगे एरिया सेम आएगा क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कह रहा है कि ये 10 है, ये भी 10 है, यानी कि बड़ा वाला फिगर भी स्क्वायर है। हमने रेक्टेंगल बना दिया, ये चीज ध्यान दो, वो भी क्या दिया गया है, स्क्वायर। अब हमसे बोल रहा है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो ये वाला एरिया है, जो बचा हुआ एरिया, दीवार को नहीं, क्योंकि पेंटिंग करना है ना, तो पेंटिंग करेंगे तो दीवार को तो पेंटिंग करेंगे नहीं हम लोग। तो दीवार को छोड़ करके जो हम पेंटिंग कर रहे हैं, बोला गया इसको अगर पेंट किया जाता है तो 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में 2.5 रुपीज लग रहे हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि आप बताओ कि इस दीवार को पेंट करने में कुल कितने रुपए लगे होंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हम सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो पूरा बोर्ड है, दीवार है, उसका एरिया फाइंड आउट कर लो और उसमें से इसके एरिया को बाहर निकाल दो। तो बचा हुआ एरिया ही हमें पेंट करना है, क्योंकि दरवाजा में तो फ्रेम लगा हुआ है, वहां पे पेंट करना नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल को घटा दे। 10 into 10 माइनस में 3 into 2, 3 into 2 है ना, तो 100 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 96। यानी कि ये एरिया आ गया किसका, वॉल एरिया या फिर एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल कितना आ गया, 96 मीटर स्क्वायर। और जब हमें 1 मीटर स्क्वायर का दाम दिया गया है, 1 स्क्वायर मीटर का दाम दिया गया है और हमें निकालना होगा 96 मीटर स्क्वायर को, तो जब कॉस्ट निकालनी होगी तो क्या करना होगा, इसको लास्ट में कर लेना। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2.50, तो इतना है 90 मीटर। इसको 90 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 96 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, तो 48 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 240 रुपीज, अराउंड 94 आएगा। 90, ओहो सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आई है, सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है। 94 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 235, ठीक है। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को समझने के साथ साथ उसके सॉल्यूशंस को करना और इस फिगर को बनाना कभी भी फिगर में ना बोलना, क्योंकि जब तक फिगर को नहीं बनाओगे तब तक आप अच्छे से नहीं सीख पाओगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहता है।
द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट दिया गया है, लेंथ दिया गया है, सीट का वाइड निकालना है और पेरीमीटर रेक्टेंगुलर सीट का निकालना है। कुछ नहीं करना, जो दिया है लिखते चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक फिगर बना लो अच्छा सा। इसका एरिया जो है, ये एरिया पूरा कितना एरिया स्पेस घेर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरिया। इस एरिया को दिया गया है, कितना है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा तो एरिया ही होता है। उसके बाद बोला गया है कि आपका जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर। चलो, तो हमको पता है कि जब एरिया फाइंड आउट करना होता है तो फॉर्मूला जो होता है एरिया का, लेंथ इनटू में क्या होता है, ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया दिया गया है, एरिया दिया गया है 500, लेंथ दिया गया है 25, ब्रेथ को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसको जब हम कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर। अब हमें बोला है कि पेरीमीटर को फाइंड करो। पेरीमीटर हमको पता है, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। एल हमारा दिया गया था, ब्रेथ हमने फाइंड आउट किया, ये मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, पेरीमीटर जो निकल के आएगा ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में, 90 सेंटीमीटर। देखो बहुत कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, बहुत आसान क्वेश्चन है। वैल्यू पुटअप करो आंसर आएगा, वैल्यू पुटअप करो आंसर आएगा। फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया का क्या था, बस उस पे क्वेश्चंस करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये बेसिक दिया गया है क्लास 7 में। इससे थोड़ा सा ऊपर स्टैंडर्ड में आएगा आपका क्लास 8 में जब आओगे तो थोड़ा सा अपर स्टैंडर्ड का आता है, बाकी ये सब क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। देखो, अब अगर अगला क्वेश्चंस को समझे और इस चीज को करने की कोशिश करें तो देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि अनु वांट टू फेंस द गार्डन इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। इस गार्डन को फेंस करना चाहती है, हमने बताया ना फेंस करने के लिए, बॉर्डर लगाने के लिए वायर का यूज करते हैं। ऑन 3 साइड्स विथ लेंथ 20 12 and 12 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 150 मीटर। अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि जो दिया गया है, थोड़ा ध्यान से समझो। हमने बोला था फेंस मतलब पेरीमीटर होता है। अब वो गार्डन दिया गया है, जो भी गार्डन है ये, इसमें 3 साइड को ही फेंस करना है। एक तो मान लीजिए गेट है तो उधर नहीं करेंगे ना, 3 साइड से करना है, तो बोला है इसका कॉस्ट क्या आएगा। तो जब भी फेंसिंग की बात आई हम पेरीमीटर को फाइंड आउट करते हैं, और पेरीमीटर के लिए सिंपल सा फॉर्मूला एक ही है, सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड जोड़ेंगे 12 12 और 20 हो जाएगा 44 क्या मीटर, और बोल रहा पर मीटर है, यानी 1 मीटर का दिया गया है 150 रुपीज। हमें चाहिए 44, 44 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 44 मीटर स्क्वायर जो आएगा ये हो जाएगा 15 चौका 7, 15 चौका 60 और 6 66, 6000 कितना आ जाएगा, 600 रुपए। यानी टोटल जो कॉस्ट आएगी फेंसिंग की वो कितनी आएगी, 6600। क्योंकि 3 तरफ से करना था तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, बहुत आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोला, अ वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इफ द वायर इज रिबन टू rectangle of length 12 centimeter, find its breadth and which enclose more area, the area। देखो ध्यान से समझते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। उसके बाद बोला गया हमको ये बताना है कि कौन सा एरिया जो होगा स्क्वायर का या फिर रेक्टेंगल का ज्यादा जगह लेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले क्वेश्चंस को पकड़ते हैं, कहाँ, यहाँ से। अ वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, एक वायर है स्क्वायर के शेप में है, 10 सेंटीमीटर का है। इफ द वायर इज इन रेक्टेंगल,
तो अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस कितना हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मोड़ करके और रेक्टेंगल बना दिया गया। अगर स्क्वायर को मोड़ करके रेक्टेंगल बनाया गया तो ये कहीं नहीं कहा है कि तार को उसमें ज्यादा लगाया गया या तार को कम किया गया। हम लोगों को बोला गया है कि उसी तार से हम लोग क्या किए हैं, रेक्टेंगल को शेप किए हैं, तो उसके लेंथ में यानी पेरीमीटर नो चेंज रहेगा। पेरीमीटर जो होता है नो चेंज, नॉट चेंज, क्योंकि वायर जितना था वही है, केवल शेप बदल दिया गया है। यानी पेरीमीटर अगर चेंज नहीं होगा तो जो हमारा पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस में बी, वो सेम रहेगा। तो वो 40 का 40 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा। और जिसमें रेक्टेंगल का लेंथ दिया है 12, तो ब्रेथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कटा देंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 प्लस में ब्रेथ, तो यहां से ब्रेथ निकल के कितना आ गया 8। बोला है किसका एरिया ज्यादा है, तो हमें पता है रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना होता है, रेक्टेंगल्स एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 12 है, ब्रेथ 8 है, बराबर है कितना होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर देन रेक्टेंगल। लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल से क्या होगा, ज्यादा होगा। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी भी स्क्वायर शेप को तोड़ करके रेक्टेंगल बनाएंगे तो क्या चेंज नहीं होता है, तो उसका लेंथ में जो होगा चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन था, पांचवा एग्जाम्पल है, उसके बाद एक्सरसाइज है जिसको कि आप सॉल्व करना, क्योंकि की कॉन्सेप्ट हम आपको क्या कर चुके हैं, टोटली एक्सप्लेन कर चुके हैं। The area of square and rectangles are equal if the side of square is 40 centimeter and the breadth of the rectangle is 25 centimeter. Find the length of the rectangle. Finds the perimeter of the rectangle also. तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल इक्वल दिया है। थोड़ा जो दिया है लिखते चलते हैं पहले, उसके बाद में जो निकालना होगा वो लिखेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया गया है कितना है, इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है, वो एल इंटू बी होता है। बोला गया है कि स्क्वायर का जो साइड है 40 सेंटीमीटर है, यानी इसका स्क्वायर जो होगा 1600, यानी कि यही एरिया आपका रेक्टेंगल का भी होगा। बोल रहा है कि ब्रेथ रेक्टेंगल का 25 है, हमको रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू में B, जिसमें एरिया 1600 दिया गया है, लेंथ हमको क्या करना है, निकालना पड़ेगा, और ये 25 दिया गया है। इसको कटाएंगे, 25 का 150, 25 का 100, लेंथ आसानी से 64 मिल गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि उसका लेंथ कितना है, तो 64 है। पेरीमीटर पूछेगा, फिर से वही काम, 2 इंटू एल प्लस में क्या कर देंगे B, 2 लेंथ दिया गया है रेक्टेंगल का 64, प्लस में ब्रेथ दिया गया था कितना 25, इसको सम अप करेंगे, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 89, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, 180, 178, यानी कि इसका जो आएगा पेरीमीटर कितना आ जाएगा 178। ये आपका रहा क्या टोटली आंसर। तो इस तरीके से इस पूरे एक्सरसाइज का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था उसके कॉन्सेप्ट को हमने समझा, कॉन्सेप्ट के बाद फॉर्मूलेज को देखे, और जिस टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में मिलेंगे उस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं कर पाते तो बताना, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ट्रायंगल एज अ पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा ट्रायंगल का। देखो ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छे से समझना होगा हमें कि जो ये रेक्टेंगल और स्क्वायर बना होता है, कहीं ना कहीं ट्रायंगल को ही हम लोग जोड़ करके बनाए होते हैं। दो ट्रायंगल को इसे काटा हुआ जोड़ देते हैं तो स्क्वायर बनता है,
हमारे गांव में ताई मिलता है, ताई जैसे दिवाली वगैरह पड़ता है तो हम लोग वो खरीदते हैं और उसको तीर की तरह बनाते हैं ट्रायंगुलर शेप में, और वो बना किस चीज से होता है, रेक्टेंगुलर शेप से दो भाग में काट देते हैं तो वो बनता है। ठीक वैसे ही हम इसमें कॉन्सेप्ट में सीखने वाले हैं कैसे ये बनता है। ट्रायंगल एज पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, हेडिंग ही इसका है कि ट्रायंगल एज पार्ट ऑफ क्या है, रेक्टेंगल। ध्यान से देखना और इसको समझने की कोशिश करना। देखो ये रहा, देखो अगर यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो ये एक अलग सा ट्रायंगल मिल रहा है हमको, वही ये वाला भी क्या मिल रहा है, एक अलग सा ट्रायंगल मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे टू ट्रायंगल मिले, उनको हमने ऐड किया तो क्या बन गया हमारा, रेक्टेंगल बन गया। ठीक वैसे ही दो स्क्वायर को भी बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, दो ट्रायंगल को बनाने होते हैं तो स्क्वायर भी क्या हो जाता है, आसानी से बन जाता है। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा समझ, जनरलाइजिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल, अगर कोई क्वेश्चंस दे दे जिसमें एरिया निकालना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर वो दिया गया हो तो लेंथ एंड ब्रेथ बंद हो गया।